बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर से है। इसमें यूज़ टेलर्स थ्योरम टू एक्सपेंड टेन इनवर्स एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4, यानी x माइनस पाई बाई 4 के टर्म्स में हमको टेन इनवर्स एक्स को एक्सपेंड करना है। तो ऐसे में हम इस दिए गए फंक्शन यानी टेन इनवर्स एक्स को जिसका एक्सपेंशन करना है इसको एफ एक्स के इक्वल लिख लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स या तो y के इक्वल लिखते हैं, तो एफ एक्स यहाँ पर लिखना हमारे लिए ठीक रहेगा। और हमें पाई बाई 4 यानी x माइनस पाई बाई 4 के टर्म में अगर एक्सपेंड करना है तो हमको यहाँ पर पहले तो x की जगह पर पाई बाई 4 रख देना चाहिए। तो टेन इनवर्स यहाँ पर पाई बाई 4 आ गया। ध्यान रहेगा अगर टेन इनवर्स 1 होता है इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती है, लेकिन ये है टेन इनवर्स पाई बाई 4 है। 10 1 होता है तो इसकी वैल्यू पाई बाई 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो कंफ्यूज ना हो, इससे गलती ना करें। तो ये वैल्यू तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। उसके बाद हम इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो एक बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एफ जिसका फंक्शन है x का उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसमें डैश लगा देते हैं और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स x है और टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये एफ डैश x की वैल्यू है। हमें इस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी पाई बाई 4 पर। जो भी यहाँ पर हमें एक्सपेंशन करना है x के बाद जो भी माइनस है उसकी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके रखें, उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू इसी पॉइंट पर फाइंड करके रखें x इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो जहाँ पर भी हमको x मिलेगा वहाँ पर हम रख देंगे इसकी वैल्यू पाई बाई 4, लेकिन इसका स्क्वायर था x का तो हमें यहाँ पर स्क्वायर करना होगा। और 1 प्लस होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा और 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस तरीके से एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत होगी, यानी हमको यहाँ पर इस जो एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका था x के रिस्पेक्ट में, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर लेना चाहिए। लेकिन इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाएं, या फिर आपको मालूम है ये कांस्टेंट है, ओनली 1 है, तो आप इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर अभी नहीं लिखी तो 1 है। जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस की 1। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव यानी फाइंड करना है एक बार, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो भी इसको x मान के करेंगे x की पावर n का जैसे डिफ्रेंशिएशन होता है पावर आगे जाती है n, और जितनी x की जितनी पावर होती है इसमें से एक माइनस हो जाता है। लेकिन ये x नहीं है, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो चैन रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे टेलर सीरीज़ का, तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए इसे फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर -1 माइनस हो गया, 1 का इसमें इंटू होके ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो गई। -1 माइनस का 2 कर दें, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। अब आप चाहें तो पावर को प्लस करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। न्यूमरेटर में सिर्फ 2x बचा है, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस की 2 हो गई। ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड करना है, यानी हमें ज़रूरत होगी पाई बाई 4 पर इसकी वैल्यू। तो हम लोग ये वैल्यू जो फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर रख देते हैं x की जगह पर पाई बाई 4, और फिर हम इसे जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर उसमें पाई बाई 4 की वैल्यू रख दें। तो यहाँ पर हम x की जगह पर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे पाई बाई 4। तो माइनस का है 2 और फिर हम x यहाँ पर रख रहे हैं पाई बाई 4 और अपान में है 1 प्लस एक्स। यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई 4 को हम चूँकि पैरेंथेसिस में बंद कर रहे हैं, उसके स्क्वायर है इसलिए हमने इस पैरेंथेसिस को स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसका भी है होल ऑफ स्क्वायर में करना है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू π/4 पर हमें फाइंड करना है, उसे ऐसे लिख सकते हैं -2 टाइम्स π/4 को तो ऐसे लिखा रहने दें। हालांकि इसे 4 को 2 और 4 को कैंसिल कर सकते थे एक दूसरे से। मेरा फोकस ये, इसको न्यूमरेटर में अगर ले जाएंगे तो ये पावर जो है वो -2 हो जाएगी। और हमने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट को अगेन पैरेंथेसिस में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो फिर पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई पैरेंथेसिस है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लास्ट में पैरेंथेसिस। तो ये वैल्यू अभी रखें हैं, बाद में ज़रूरत हो कैलकुलेट करने की तो कर लें। हालांकि कोई वैसे खास ज़रूरत नहीं, हमें दिखाना होता है कि किस हम x माइनस π/4 के टर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फार्मूला टेलर थ्योरम का यूज़ करेंगे, उसमें ये ज़रूरत है, वो हम फाइंड कर रहे हैं। थर्ड डेरिवेटिव की और वैल्यू निकालने कम से कम 3-4 टर्म तो होना ही चाहिए सीरीज़ में। तो अभी तो हमें मिले हैं, एक तो फंक्शन की वैल्यू से मिला है, एक टर्म हो गया, दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव, तीसरा ये सेकंड डेरिवेटिव, एक और निकाल देते हैं, काफ़ी होगा। अगर ना टाइम हो तो आप 2 ही ये फाइंड करके रखें, इतना भी काफ़ी हो जाएगा। थर्ड टर्म को निकालना जो है अब इतना खास ज़रूरी नहीं होगा कि इसमें कैलकुलेशन जो है काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर आपको फाइंड करके दे देते हैं, इससे ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, आप सेकंड डेरिवेटिव तक ही फाइंड करें। हम थर्ड का कर देते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो एग्जामिनेशन में करेंगे, नहीं तो आप सेकंड डेरिवेटिव तक ही फाइंड करेंगे। तो ये क्योंकि हमें कम से कम सीरीज़ में 3 टर्म तो मिल ही रहे हैं, तो 3 बार डिफ्रेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए आप देख लीजिए यहाँ पर ये है, इसको हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं और फिर हम फर्स्ट और सेकंड करते हुए डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन वो और कॉम्प्लिकेशन उसमें लग रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कर लेते हैं, और माइनस चूँकि बाहर ही रहना है इसलिए 2 को भी इसके साथ में ले लें, -2 को यानी साइड से लिख लें। बाकी हम काम x हमारा न्यूमरेटर में रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 + x² का होल अब स्क्वायर। तो आपको मालूम है डिनोमिनेटर का हो जाता है स्क्वायर, यानी 1 + x² जो डिनोमिनेटर में है उसका होल अब स्क्वायर, उसका कर देंगे होल अब स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं, फार्मूला आपको मालूम ही है 1 + x² का होल अब स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर को लिखेंगे एज इट। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर में हमने x रखा है, 2 को हमने बाहर ले लिया था, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस अब न्यूमरेटर वैसे ही और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। तो इसको हम डायरेक्ट ना करते हुए लिख लेते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा 1 + x² का होल अब स्क्वायर है, इसको हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये वैल्यू हमारा थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके बाद हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी हो जाएंगे टर्म, सीरीज़ में 4 टर्म हो जाएंगे और हमारे लिए 3 टर्म ही काफ़ी होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम 2 टर्म ही कभी रख के काम चला लेते हैं। इसमें हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस तरीके से 1 + x² की पावर हो जाएगी 4 हो जाएगी, और यहाँ पर 1 का इंटू होने पर ये ब्रैकेट बचेगा, यानी 1 + x² का होल अब स्क्वायर, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, -x इंटू यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इसको x मान के करेंगे। x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x होता है, यानी 2 इधर और x इधर, लेकिन ये x नहीं है, इसलिए इसका दोबारा से 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर दिया है। अब कुछ कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम 1 + x² को हम इस माइनस का साइन है 2 टर्म है इनमें से बाहर ले लेंगे, और कुछ और भी बाहर इसके अलावा नहीं हो सकता क्योंकि यही तो टर्म है। यहाँ पर 1 + x² को हमने बाहर ले लिया न्यूमरेटर में से, तो एक पावर 1 + x² यहाँ पर बचेगी। माइनस देखिए यहाँ पर 2x है, ये भी 2x, तो ये मिलेगा 2 × 2 4x² आ गया, और ये ब्रैकेट तो हमने बाहर ही ले लिया है, सिर्फ 4x² ही यहाँ पर बचा हुआ है। और डिनोमिनेटर में 1 + x² की पावर ये 4 है, उसमें से एक पावर इसमें कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 पावर ही बचेगी सिर्फ। तो इसलिए थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं माइनस का 2 टाइम्स, और यहाँ पर देखिए ये 4x² माइनस के ये प्लस के, इनका डिफरेंस 3 टाइम्स आ जाएगी, यानी 1 - 3 टाइम्स x²,
और अपान में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बची है। और इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, और अगर चाहें आप तो 2 का भी कर लें इंटू, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्लस हो जाएगा, हम इनको पहले लिख रहे हैं 2 का इंटू कर लीजिए तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 का 1 में इंटू करेंगे, माइनस का 2 यहाँ पर मिल चुका है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पर 3 आ गई। अब हम थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू π/4 पर फाइंड कर लेंगे। तो x π/4 पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है हमको। तो जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर π/4 रख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, -2 है तो उसको लिख देंगे। अपान में ये 1 प्लस π/4 का स्क्वायर करना है, लेकिन उसका भी होल क्यूब करना है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में करने के बाद हम होल क्यूब कर देते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 6 इंटू पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, -2 अपान में ये 1 प्लस ऐसे इसे भी पाई स्क्वायर अपान 16 कर लेंगे, होल पावर 3 है। 6 को अगर कैंसिल करें 2 से तो 3 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया 3 टाइम्स पाई स्क्वायर बाई 8 -2 होल अपान में 1 प्लस पाई स्क्वायर अपान 16 की पावर 3। ये थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है π/4 पर। अब हम इसी तरीके से और फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा नहीं फाइंड करना, आपको मालूम है सीरीज़ में एक्सपेंशन करना है तो कुछ टर्म ही हमें मिल जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं वी नो, जो टेलर थ्योरम यूज़ करने को बोला गया था, वी नो बाई टेलर्स थ्योरम। टेलर थ्योरम की कई फार्म होती हैं, तो उसमें से हम लोग इस फार्म का यूज़ करें, यानी f(x) कोई फंक्शन हो उसका एक्सपेंशन fa। हालांकि अभी हम a की फार्म में इसको लिख रहे हैं, लेकिन हमारा a की वैल्यू π/4 है। तो जब a की फार्म में होता है, आप इस फार्मूले को याद रखिए, उसमें a की वैल्यू अपनी रख दी जाएगी। तो इस तरीके से आता है। एक बार डिफ्रेंसिएशन है, अपान में फैक्टोरियल में 1 भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर 1 की वैल्यू 1 होती है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। x - a का होल अब स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, और इसमें सेकेंड बार डिफ्रेंसिएशन सीरीज़ है, यहाँ पर आराम से याद हो जाएगा इसका। x - a की पावर लगातार बढ़ती जाती है, 1 पावर 2 पावर, और जितनी पावर होती है उतना अपान में फैक्टोरियल में होता है, और उतनी बार डिफ्रेंसिएशन करना होता है हमको x के रिस्पेक्ट में। और जिस टर्म में यानी x - a के टर्म में एक्सपेंड करना, तो x के बाद जो माइनस है उसको आपको उस पॉइंट पर सभी फंक्शन की वैल्यू, उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड करना होती। तो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, पावर देखेंगे 3 हो जाएगा। हमने 3 तक ही फाइंड किया था, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव ही हमने फाइंड किया, उसकी वैल्यू a पर प्लस एंड सो ऑन करेंगे। तो इस तरीके से हम 4 टर्म ही यहाँ पर लिख रहे हैं, इन्हीं की वैल्यू। अब अगले स्टेप में हम a की वैल्यू हमारे यहाँ पर नहीं, अपने इस क्वेश्चन में a की जो वैल्यू है वो a की जगह पर π/4 है, तो π/4 कर देंगे तो हमारा f(x) की वैल्यू हो जाएगी f π/4। फिर इसके बाद में था x - a लिखा था हमने, x - a की जगह पर π/4, और हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू π/4 पर। फिर इसके बाद x - a का होल अब स्क्वायर लिखा है, तो x - π/4 का स्क्वायर है, अपान में फैक्टोरियल 2 भी लिखना है, और ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू π/4 पर। एक टर्म और लिख लेंगे, आप लिखना चाहें बस 3 ही टर्म लिख के अपना एंड सो ऑन कर दीजिएगा। तो x - π/4 की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3, और ये थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू π/4 पर, प्लस एंड सो ऑन हम भी कर दे रहे हो, ज़्यादा नहीं फाइंड करेंगे। अब फंक्शन हमारा जो है वो दे रखा था tan इनवर्स x, और ये वैल्यू इसी की वैल्यू ही फाइंड करके रखी हुई है पीछे, जिसकी वैल्यू क्लियरली सी tan इनवर्स π/4 के इक्वल होगी। प्लस x - π/4 नोट करने के बाद इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड की होगी, फर्स्ट यानी डेरिवेटिव की वैल्यू, जो कि 1/1 प्लस पाई स्क्वायर अपान 16 ऐसा करके लिख देंगे। तो 1/1 प्लस पाई स्क्वायर अपान 16। फिर इसके बाद हम इस टर्म की वैल्यू को लिख रहे हैं, तो प्लस x - π/4 का होल अब स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, और इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी यहाँ पर वो लिख देंगे, माइनस का आप इसे चाहें तो कैंसिल भी कर लेंगे, तो ये अब π/2 हो जाएगा, माइनस का π/2। अब इसमें ब्रैकेट में रखना होगा, माइनस की वैल्यू है ये, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, माइनस का π/2 लिख देंगे, माइनस का π/2। तो सीरीज़ और इस पावर को अगर चाहें तो आप जो है ये वैल्यू जो है पॉजिटिव
में ही थी, देखिए अपन डिनोमिनेटर में थी ये तो वैल्यू, तो अपने न्यूमरेटर में कैसे कर दी इसको, चलिए इसे अपान में कर देते हैं, ये इस तरीके से ऐसे लाइन करके, डिनोमिनेटर में थी ये वैल्यू, अपान में थी वैल्यू। चलिए करेक्शन हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा सेकंड डेरिवेटिव π/4 पर हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद फाइंड कर रहे थे तो अपान में ये वैल्यू लिखना चाहिए थी। चलिए करेक्शन हो गया, ये वैल्यू अपान में हो जाएगी 1, यदि यहाँ पर रख दे रहे हैं इसको -π/2 अपान 1 + π² अपान 16 का होल ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसमें से वैल्यू नोट करने के बाद। फिर नेक्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसको लिख रहे हैं हम, प्लस का x - π/4 की पावर 3 अपान फैक्टोरियल है 3, और थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू अभी जो लास्ट में हमने फाइंड की होगी, तो कंपैरेटिवली सिंपल है, 3/8 π² लिख सकते हैं इसको, 3/8 π² - 2 होल अपान में है ये ब्रैकेट और इसकी पावर थी 3, यानी है 1 + π², 1 + π² अपान 16, और प्लस कर दीजिए एंड सो ऑन। ये tan इनवर्स x का एक्सपेंशन हो गया टेलर सीरीज़ का या टेलर थ्योरम के यूज़ से। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।